हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट जो कि आज हम कवर करेंगे। उसका एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट एक जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत अगर आपका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया तो उसके जो फ्रीली नहीं लिया गया, अगर फिर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब या तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। सबसे पहले कंसेंट का मतलब जान लेते हैं। देखिए, कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए अपनी स्वीकृति देना। हमने देखा था जब एक अग्रीमेंट किया जाता है उसके लिए सबसे पहले आप ऑफर देते हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आपकी गाड़ी इतने रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो ये एक ऑफर हुआ, सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, यानी अपना कंसेंट देता है। इसको हम कंसेंट के नाम से भी जान सकते हैं। वो अपना कंसेंट देता है कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो फॉर 5 लाख रुपीज़ के लिए मान लीजिए, तो मैं कंसेंट देता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एक एक्सेप्टेंस देता हूँ आपके इस ऑफर की। तो जब एक व्यक्ति अपना ऑफर दे रहा है, सामने वाला उसको उसी तरीके से मान भी ले रहा है, तो हम उसको एक तरह से कंसेंट कह देते हैं। तो और सेक्शन 13 में जो डिफाइन किया गया है उसके तहत 2 और more पर्सन यानी 2 या उससे ज़्यादा पर्सन तब कंसेंट में कहलाए जाएंगे व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब वो दोनों एक चीज़ को लेकर सेम सेंस में ही उसमें अपना स्वीकृति दिखाएंगे, तो हम कहते हैं कि वो दोनों पर्सन कंसेंट है, उन दोनों की कंसेंट इसमें है। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट। ऑब्वियसली कंसेंट आपने स्वीकृति तो दे दी, क्या वो फ्रीली दी है या फिर किसी दबाव में आके दी है। अगर किसी दबाव में आके दी है तो हम उसको फ्री कंसेंट नहीं कहते, तब हम उसको कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे ये कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगा। तो देखिए, ऐसी 5 सिचुएशन बनती है। पहली कोर्शन, सेकंड अंडर इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, फोर्थ मिस रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद मिस्टेक। ये 5 ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका कंसेंट फ्री नहीं होता। इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले फ्री कंसेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय इन 5 वजह से। देखिए, कंसेंट फ्री कब होगा, जब उसमें कोर्जन भी ना हो, जब उसमें अंडर इन्फ्लुएंस भी ना हो, जब फ्रॉड भी ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन भी ना हो या मिस्टेक भी ना हो। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तभी वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। ये बात डिफाइन की गई है सेक्शन 14 में। सेक्शन 13 में बताया गया है कि कंसेंट क्या है और 14 में बताया गया है कि फ्री कंसेंट क्या है। तो ये आपके 2 सेक्शन यहाँ पे आपको पता चल गए। अब देखते हैं एक सबसे पहली चीज कि कोर्जन क्या है। ये तो देख लिया कि हमने इन 5 वजहों से आपका जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोर्जन का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैंने आपको बोला, ठीक है, आप है, इट्स यू और ये मैंने आपको बोला कि देख भाई, बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं। तेरे पास एक गाड़ी है जैगवार, ठीक है, तेरी ये गाड़ी है जैगवार, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तू मुझे ये जैगवार 1 लाख रुपए में दे दे, ठीक है, 1 लाख रुपए में दे दे। आपने कहा भाई पागल हो गया है क्या, 1 लाख रुपए में मैं तेरे को अपनी जैगवार दे दूं, इतनी अच्छी जैगवार है मेरी और मैं तुझे 1 लाख रुपए में दे दूं। काले काले कुत्ते ने तो काटा है क्या मेरे को। तो मैं कहती हूँ ठीक है, तेरे को इतनी अच्छा लग रहा है ना, तो सुन, अगर तूने मुझे 1 लाख रुपए में अपनी ये गाड़ी नहीं बेची, अगर तूने मुझे 1 लाख रुपए में अपनी ये गाड़ी नहीं बेची, तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड है ना, जो ये तेरी क्यूट सी सोना बाबू है ना, जो इसको मैं क्या कर दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। अब भाई तू तो डर गया कि भाई बड़ी मुश्किल से जीएफ मिली है, चल तू जैगवार ले जा, तू 1 लाख में ले जा, पर इसको कुछ मत कर, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पे आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है किसी चीज को करने के लिए। तो इस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं कोर्जन। कोर्जन यानी कि आप या तो कुछ ऐसी चीज कमिट कर रहे हो या तो कर ही रहे हो, या फिर थ्रेटन कर रहे हो, थ्रेटिंग टू कमिट, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई आई नो, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। थ्रेटिंग टू कमिट, आप या तो उसको बोल रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर आप एक्चुअली में वैसा कर रहे हो।
ठीक है, ये सारी चीजें कर रहे हो जो कि इंडियन पीनल कोड में क्या बोली गई है, ये अनलॉफुल बोला गया है। हमारे इंडियन के जो पीनल कोड है आईपीसी में जो बोला गया है, उसमें बोला गया है कि आप किसी को मार नहीं सकते, ये कानून के खिलाफ है। आप किसी का अपहरण नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो अगर ये सब चीजें आप सामने वाली पार्टी को कहते हो कि मैं कर दूंगा, नहीं तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो इस सिचुएशन में आप बोलते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कोर्जन के तहत हुआ है और इसमें फ्री कंसेंट नहीं था। चलो, अब तो ये बात पता चल गई, फ्री कंसेंट नहीं था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो गलत था या कोर्जन के अंडर हुआ। अब बात उठती है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया? तो नहीं, ये इनवैलिड नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे वॉइडेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन के तहत आपने स्वीकृति ली है किसी पर्सन की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि जिस पर्सन की यानी आपकी स्वीकृति आपको डरा धमका के ली गई थी, तो ये आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो मान्य कर सकते हो यानी वैलिड कर सकते हो, या फिर अमान्य कर सकते हो यानी वॉइड। ठीक है, या तो आप इसको वैलिड कर सकते हो या वॉइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये आपके हाथ में आ जाता है। अगर आप चाहो तो कोर्ट में आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है, मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए और जो 1 लाख रुपए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे की ही वैसे चलेगा। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आपके पास क्यों आता है? क्योंकि आपको डरा धमका के आपका यहाँ पे कंसेंट लिया गया था और वो फ्री कंसेंट नहीं था। चलिए, ये तो बात हुई हमारी कोर्जन की। अब देखिए, कोर्जन को एक्सप्लेन किसने क्या किया है? कोर्जन को एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। ठीक है, या तो आप कमिट कर रहे हो या आप डरा रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा। एनी एक्ट, कोई भी एक्ट जो कि फॉरबिडन है बाय द इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर आप क्या बोल रहे हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा, या आप डिटेन कर रहे हो अनलॉफुली any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। अब देखिए सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। किसके ऑप्शन पे? हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन बाय कोर्जन, जिसका कंसेंट आपने कोर्जन के तहत लिया गया है, उस पर्सन के ऊपर होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे रखना चाहोगे। A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must return or repay it। कब होगा ये? जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको जो भी पैसे आपको मिले हैं वो भी आपको वापस करने पड़ेंगे। नाउ सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात की गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब कहा जाएगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत हुआ है जहां पे आपका एक रिलेशन बनता है। ऐसा रिलेशन जहां एक पार्टी डोमिनेट होती है और दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है। फर्स्ट पार्टी जो होती है वो डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है। जैसे मान लीजिए आपका टीचर है, ठीक है, ये आपका टीचर है, ये आप बेचारे स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आपका टीचर और आप स्टूडेंट। अब इसने क्या कहा कि देख भाई, तेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए ना, एग्जाम में 10th में पास होना है, तेरे को बोर्ड के एग्जाम में तुझे पास होना है और अच्छे मार्क्स चाहिए, भले ही तूने कितना अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, लेकिन मार्क्स तो मेरे हाथ में है। तो जब तक तू ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ नहीं करेगा कि तू मेरी गाड़ी बेचे या ये करे या वो करे, तो फिर उस सिचुएशन में मैं तुझे गंदे मार्क्स दे दूंगा। तो ये सिचुएशन क्या बोलती है? इस सिचुएशन में एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है जो दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है। डोमिनेट यानी अंडर इन्फ्लुएंस। आप एक पर्सन ऐसे हो जो दूसरे पर्सन को अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उससे ऊपर के लेवल पे हो। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ हम हैं चिल्ड्रन,
ठीक है, यहाँ भी एक ऐसा रिलेशनशिप बनता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो भी काम होते हैं उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर रहे, आप ऐसा करो। तो इस सिचुएशन में जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर such that one of the party is in a position to dominate। एक पार्टी क्या है, इस पोजीशन में है कि वो डोमिनेट करे the will of other, कि इसकी विल को डोमिनेट कर दे, and he used that position to obtain an unfair advantage over the other। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके दूसरी पार्टी के कंसेंट लिया है, ठीक है, टीचर ने बोला कि तू मेरी गाड़ी बेच दे और इसका तू कॉन्ट्रैक्ट मेरे से ले ले, 5 लाख की गाड़ी मेरी बेच दे। अब ये बेचारा कुछ कर नहीं सका कि भाई उसको तो अच्छे मार्क्स चाहिए थे, इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में इससे काम करवाया, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर फ्यूचर में ये स्टूडेंट बेचारा, ठीक है, स्टूडेंट बेचारा इसको सू करना चाहे, इस पर केस करना चाहे तो कर सकता है और ये बोल सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में इन्होंने मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहता हूँ या फिर वैलिड का तो अगर होगा तो ऑब्वियसली ये सू नहीं करेगा, पर वॉइड करना चाहता हूँ तो ये कोर्ट तक जा सकता है। नेक्स्ट एक आता है कि इसका बर्डन किस पे आएगा। इसने तो जाके बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ था इसीलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कोर्ट क्या कहती है कि आप सबूत लाइए। तो इस सिचुएशन में क्या बोला गया है कि ऐसा पर्सन जहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस में आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो प्रूविंग करना होता है कि हाँ, बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे जाता है, अगर आपके द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यानी वो पर्सन जो कि इस पोजीशन में है, ऐसी पोजीशन में है, डोमिनेट करने की पोजीशन में है, द विल ऑफ अदर, उस पर्सन पे ये बर्डन जाता है कि आप ये बताइए कि आपने किया या नहीं किया। अगर ये पर्सन कहता है कि भाई मैंने कोई ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इसको बोला जाएगा कि ये आप प्रूव करो। ये इसके ऊपर चला जाएगा कि आपको प्रूव करना ही है। इसके ऊपर कोई वो नहीं जाएगा कि आप कोई सबूत लाइए, ये लाइए, वो लाइए। आपको ये डालना पड़ेगा कि आपने नहीं किया, यानी डोमिनेट वाले पोजीशन ने नहीं किया, ये बात उसको बतानी होगी। सो ये बताया गया है सेक्शन 16 में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें। नाउ कम टू सेक्शन 17। 17 में किस बारे में बात की गई है? 17 में बात की गई है फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड हम सबको पता है नॉर्मल लैंग्वेज में कि क्या होता है। जब आप सामने वाली पार्टी को, ठीक है, सामने वाली पार्टी को गलत चीज़ें बताते हो ताकि आपका प्रॉफिट हो सके, आप सामने वाली पार्टी का नुकसान कर देते हो, तो वो होता है फ्रॉड, जो कि डिस्क्राइब है सेक्शन 17 में। देखो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ जो कि आप जानते हो गलत है, मान लीजिए मैंने अपनी एक कार बेचनी है, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये गाड़ी जो है ना बहुत अच्छी है, मार्केट वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। सामने वाली पार्टी को मैंने बोला कि ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी जो है एक अलग किस्म की है जिसको बहुत टाइम पहले राजा महाराजाओं ने यूज़ की हुई है। तो ये क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता है कि गलत है, बट मैं क्या कर रही हूँ, अपना प्रॉफिट करवाने के लिए सामने वाली पार्टी से झूठ बोल रही हूँ। अपना प्रॉफिट करवाने के लिए सामने वाली पार्टी से झूठ बोल रही हूँ और सामने वाली पार्टी का लॉस करवा रही हूँ। तो ये आपका एक फ्रॉड हो जाता है, जहाँ आप जानते हो कि वट एवर यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू। जो भी आप बात बोल रहे हो वो ट्रू नहीं है, यू नो दैट, बट स्टिल आप उसको बता रहे हो ताकि सामने वाली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो इसको हम कहेंगे फ्रॉड, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following act committed by a party to a contract or with his conveyance or by his agent। या तो वो खुद कर रहा है या फिर उसका एजेंट कर रहा है उसकी परमिशन से, with an intent to deceive other party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। क्यों कर रहे हो? ताकि सामने वाली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर उसके बिहाफ पे अगर उसका एजेंट कर रहा है तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले।
अब देखिए कौन कौन सी हो सकती है। द सजेशंस एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आपको पता है कि कोई सिचुएशन झूठ है, वो सच नहीं है, बट स्टिल आप उसको कन्वे कर रहे हो ताकि सामने वाली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो ये भी आपका फ्रॉड ही है। सेकेंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आपको पता है, बिलीफ है, उसका नॉलेज है आपको, बट स्टिल आप उसको क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। आपने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, बट आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप वो परफॉर्म करने ही नहीं वाले, बट स्टिल यू आर गिविंग अ प्रॉमिस, तो वो भी आपका क्या है, ये गलत होगा, यहाँ पे आपका फ्रॉड होगा। Any such act or omission as to the law specifically declares to be fraudulent। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ में ही फ्रॉड के दायरे में रखी गई हैं, अगर आप उन सिचुएशंस को भी करते हो तो वो भी आपका फ्रॉड में आएगा। देखिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है फ्रॉड के, मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असेंटेंट विच इज फॉल्स। ऑब्वियसली जो गलत चीज़ है वो रिप्रेजेंट हो रही है, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। आपको नॉलेज है, देखिए पूरी चीज पूरे पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि आपको नॉलेज है कि जो स्टेटमेंट आप पास कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, वो गलत है और इसके आपको नॉलेज है, फिर भी आप ये सिचुएशन ला रहे हो, तो ये फ्रॉड के दायरे में आ जाता है। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी रखी गई है जहाँ पे बोला गया है कि आपकी साइलेंस को भी एज अ फ्रॉड माना जाएगा, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे बोला गया है कि अगर आप चुप बैठे हो तो वो फ्रॉड के दायरे में नहीं आएगा। कौन सी है ये, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आपके साइलेंस को फ्रॉड की तरह नहीं लिया जाएगा। देखिए ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द पार्टी। ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी को आपने सब कुछ सत्य वचन बता देने हैं, हरिश्चंद्र नहीं हो आप लोग, ठीक है। अगर आपने कुछ चीजें नहीं बताई और सामने वाली पार्टी ने भी नहीं पूछी, ठीक है, अगर सामने वाली पार्टी ने पूछी ही नहीं और आपने भी नहीं बताई, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा कि ये फ्रॉड हुआ है, ठीक है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे देखिए मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई देख मैं तेरा घोड़ा खरीद रही हूँ, ठीक है, ये घोड़ा खरीद रही हूँ, देख लो समझ लो घोड़ा ही है, मैं घोड़ा खरीद रही हूँ। अब अगर तू कुछ नहीं बोल रहा तो मैं ये मानूंगी कि ये घोड़ा जो है साउंड माइंड है, ठीक है, ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल सही सिचुएशन में है। तो वहां पे अगर आप साइलेंट रहे, अगर आपने वहां कुछ नहीं बोला, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में फिर ये फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई देख मैं तुझसे ये घोड़ा खरीद रही हूँ, अगर ये साउंड माइंड नहीं है तो बता दे, और अगर तू नहीं कुछ बोलेगा तो मैं ये सोचूंगी कि ये साउंड माइंड है। तो इस सिचुएशन में आपका चुप रहना गलत था, अगर आप चुप रहे तो उसको फिर फ्रॉड मान लिया जाएगा। अब देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में हमने क्या देखा था, फ्रॉड में हमने देखा था कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन बता रहे हो, ऐसे फैक्ट्स बता रहे हो विच यू नो इज रॉन्ग, जो आपको पता है कि ये रॉन्ग है और इसकी आपको नॉलेज है कि ये रॉन्ग है, तो उसमें क्या होता है, फ्रॉड। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप ऐसे फैक्ट बता रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो रॉन्ग है, आपके अकॉर्डिंग वो राइट है, आपके अकॉर्डिंग वो राइट है, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये रॉन्ग है, आपके अकॉर्डिंग राइट है, तो इसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां आपकी इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी को लॉस कराने की। जो आपका फ्रॉड का पार्ट था उसमें आपकी इंटेंशन थी कि सामने वाली पार्टी को लॉस हो और मेरा प्रॉफिट हो, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन नहीं होता कि सामने वाली पार्टी को आप लॉस करवाओ। यहाँ आपका जो इंटेंशन होता है वो साफ होता है, बट सब नॉलेज जो है आपकी वो थोड़ी सी रॉन्ग होती है, इस वजह से आप सामने वाली पार्टी का लॉस करवा देते हो, बट यहाँ आपका जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स वुड कंस्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू। यहाँ पे क्या है, जो मेकर है जिसने वो स्टेटमेंट दी है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट सच है, इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं है, बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बिलीव द इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ये ए भाई साहब हैं, इनको लगता है कि इनकी जो ये मोटरसाइकिल है फटफटिया जो इनकी है, ये इनका जो इंजन है, इसका जो इंजन है ये गुड कंडीशन में है, बट ए विदाउट गेटिंग इट चेक, इसने चेक नहीं करवाया
ठीक है, इन अ वर्कशॉप। पर इसने जाके क्या किया, बी को बता दिया, बी भैया को बता दिया कि ये जो मोटरसाइकिल है ना ये एक्सीलेंट कंडीशन में है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको तो ऐसा लग रहा है कि एक्सीलेंट कंडीशन में है, पर इसने चेक नहीं करवाया, इसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट सही है। बट अब इसने क्या किया, इसने बी को जाके बता दिया। अब बी ने ये गाड़ी खरीद ली, पर इसको बाद में पता चला कि ये जो इंजन है ये डिफेक्टिव है, इंजन है ये डिफेक्टिव है। अब इस सिचुएशन में ए ने जो स्टेटमेंट पास की थी उसका इंटेंशन जो था वो गलत नहीं था, और यहाँ पे जो इसने स्टेटमेंट दिया वो किसके अंडर आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही थी, इसके अकॉर्डिंग जो इसने फैक्ट बोला, जो इसने स्टेटमेंट पास ऑन की वो सच था। तो इस कारण से इसका जो स्टेटमेंट गया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन में गया है, फ्रॉड में नहीं गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मिस्टेक। मिस्टेक में आपका अगर बात करें मिस्टेक की, तो मिस्टेक जो है वो भी आपकी इनोसेंटली होती है। इनोसेंटली कैसे, कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, और उस सिचुएशन में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो कि आपका गलत है, तो वो आपके मिस्टेक के अंडर जाती है। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज innocent or innovative belief which lead the party to misunderstand the other। मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे सिचुएशंस पे हुआ जहाँ पे इस पार्टी को नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी किसी चीज़ के बारे में कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ सही है या गलत है, वो लॉ के अकॉर्डिंग फिट बैठती है या नहीं बैठती, और बी को पर उसके बारे में पता था कि ये फिट है या नहीं है, या किस पार्ट पे ये सही है। अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ केवल एक पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, जहाँ केवल एक पार्टी से मिस्टेक हो रही है। लेकिन वहीं अगर दोनों पार्टी ये मिस्टेक कर रही हैं, दोनों पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है, लॉ की नॉलेज या किसी और चीज़ की यहाँ पे नॉलेज नहीं हो रही, तो उसको कहेंगे बिलेटरल मिस्टेक। दोनों पार्टी की तरफ से हो रही है तो बिलेटरल मिस्टेक, और एक पार्टी की तरफ से हो रही है तो यूनिलेटरल मिस्टेक। देखिए, बिलेटरल में वेयर बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक, जहां दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही है, एंड यूनिलेटरल यानी जहां पे केवल एक ही पार्टी आपकी मिस्टेक कर रही है। अब मिस्टेक कैसे हो सकती है, एक मिस्टेक तो आपकी हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ, जहां आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, और दूसरी हो सकती है आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब देखिए, लॉ की बात करें तो ये एक पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये हमारा इंडिया का है, और ये बी पर्सन जो है ये फॉरेन कंट्री का है, किसी और कंट्री का है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है, ज़रूरी तो नहीं है ना इंडिया वाले को उस कंट्री का भी लॉ पता हो जिसके साथ वो काम कर रहा है, बट इंडिया वाले को इंडिया का लॉ पता होना चाहिए। अगर आपने ये कहा जाके कि मुझे अपना जो इंडिया में लॉ है उसके बारे में नहीं पता था इसलिए ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। आप ये स्टेटमेंट पास ऑन नहीं कर सकते कि हमें लॉ नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये समझा जाता है कि आपको इंडिया के पूरे लॉ पता होने चाहिए, तभी आप काम कर रहे हो। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है उसको आप नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप फॉरेन लॉ के लिए जाएं तो इसको हम मान लेते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट की मिस्टेक हुई है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कुछ गलत किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपने मिस्टेक की है, तो हम उसको लेते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ की तरह, मिस्टेक ऑफ लॉ की तरह। लेकिन अगर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं पता था तो हम उसको लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह, कि आपने फैक्ट में कुछ मिस्टेक्स की है। अब देखिए, हमने ये तो देखा कि जो हमारी कोर्जन था उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, साथ ही साथ और कहाँ कहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता है ये देखिए। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा। फ्रॉड के तहत अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी वर्डेबल होगा। आपके एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा कि उसको वर्ड करे या बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, या मिस रिप्रेजेंटेशन में हुआ है तो भी वर्डेबल होगा। बट अगर मिस्टेक हुई है
मिस्टेक हुई है। लेकिन अगर मिस्टेक की बात करें तो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है तो वहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। वो मिस्टेक आपने ये कह के करी है कि ये भाई मुझे तो लॉ नहीं पता, तो बिल्कुल भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, यानी आपको फॉरेन कंट्रीज़ के लॉज नहीं पता थे, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, अग्रीमेंट को वॉइड कर सकते हो। तो ये था हमारा फ्री कंसेंट का टॉपिक, जो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी आपको लग रहा है कि हमने गलती करी है या आपको समझा नहीं पाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।